जय जिनेन्द्र। हम मंगलाचरण कर लेते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सब, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनका स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति, काय को न माई स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य इन्हीं से सब काज आज भय मेरे, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। तो आज हम फिर यही पुस्तक से 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण से डॉक्टर हुकुमचंद वारियल द्वारा लिखित यह पुस्तक है। उसमें से पाठ तीसरा देखेंगे, उत्तम मार्दव का पाठ। ओके। तो कल हमने जो पिछले वीडियो में हमने उत्तम क्षमा का पाठ देखा था, उसमें हमने देखा कि डॉक्टर भारिल ने क्षमा की, एक उत्तम क्षमा जो आत्मा का स्वभाव है, उसको एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। अब तक हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि क्रोध का जो अभाव है वो उत्तम क्षमा है, क्रोध का जो अभाव है वो उत्तम क्षमा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि जो आत्मा का स्वभाव है वह उत्तम क्षमा है। और क्योंकि वह स्वभाव अभी प्रकट नहीं है, तो जो हमें विभाव दिखाई दे रहा है वो क्रोध है। तो हम उसको भावात्मक तरीके से समझे, ना कि अभावात्मक तरीके से कि क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा है। बहरहाल दोनों बातों में समझने की बात तो ये है कि हमें अपना स्वभाव जानना है और उसको प्रकट करना है। तो उन्होंने इसमें आगे ये बताया था कि हमने जो सब हम अभी तक जो सुनते आए आ रहे हैं कि क्रोध का अभाव क्षमा है, तो इस तरीके का विवरण जो किया है वह क्यों किया है, तो वो इसके लिए किया है कि हम अनादि से हम क्रोध से परिचित है। तो इसीलिए उसको हटाने का उपाय बताएंगे तो आत्मा का स्वभाव प्रकट होगा। आप बहुत बार देखेंगे कि हमको जब आचार्य ग्रंथों में आत्मा का स्वभाव समझाना चाहते हैं, तो वो अक्सर वो यही बताते हैं कि जो शरीर है वो हम नहीं है, जो भाव है वो हम नहीं है। तो हम क्या है, जो बच गया ज्ञाता दृष्टा, वो हम है। तो उसको भी अभावात्मक तरीके से बताते हैं, क्योंकि हमने जो देखा है उसी को हटाकर ही तो हम समझेंगे कि हम क्या है। तो उसी तरीके से वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि क्रोध के अभाव से जो जो स्वभाव प्रकट होता है वो उत्तम क्षमा है। तो यहाँ इसमें उन्होंने क्रोध के अलग अलग कौन से प्रकार है, उसका पूरा रेंज है कि वो केवल हो सकता है कि मन में प्रकट हो, शोभ शोभ की तरह, या चिड़चिड़ाहट की तरह, झलझलाहट की तरह, या फिर वचन में प्रकट हो चिड़चिड़ाहट की तरह, या काया से मारपीट की तरह प्रकट हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक क्रोध तो मन में करे लेकिन उसको मन में गांठ बांध ले और बैर की तरह एकदम एक्सट्रीम रूप में उसको दबा के रख दे, और फिर मन में ही उसकी गांठ बनती जाए, और जनरेशन टू जनरेशन ही नहीं, भव टू भव भी वो क्रोध पास ऑन हो। और आगे उन्होंने ये भी समझाया कि उत्तम क्षमा में उत्तम जो शब्द है वो सम्यक दर्शन का सूचक है, कि सम्यक दर्शन सहित जो अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव होता है उसको हम उत्तम क्षमा कहते हैं। और वो आंशिक रूप से सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि में प्रकट होता है चौथे गुणस्थान में। फिर उसकी मात्रा बढ़ती जाती है पंचम गुणस्थान में, जब अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय क्रोध कषाय का अभाव होता है। और उसके आगे जब प्रत्याख्यानावरण क्रोध का कषाय का अभाव होता है छठे सातवें गुणस्थान में, तो मुनिराजों के उसका उसका क्वांटिटी और बढ़ जाता है उत्तम क्षमा स्वभाव का। और जब नौवे गुणस्थान में पूरी तरह से क्रोध कषाय का या तो उपशम या क्षय हो जाता है, तो वो पूर्णता को उत्तम क्षमा जो हमारा स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि के क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का अभाव नहीं है, इसीलिए उसमें उत्तम क्षमा नहीं दिखाई दे, उसमें उत्तम क्षमा नहीं है, क्योंकि क्रोध का अभाव है। हो सकता है कि हमको कभी उनमें क्रोध का की मंदता दिखाई दे, लेकिन क्रोध का क्योंकि अभाव नहीं है, इसीलिए उसको हम उत्तम क्षमा नहीं कहेंगे।
और उन्होंने ये भी बताया हमको कि बाहरी जो स्वरूप है उससे हमें जज नहीं करना है, क्योंकि कोई गुस्सा करता हुआ इंसान भी उत्तम क्षमा का धारी हो सकता है, और कोई बहुत ही शांत और मंद कशाई इंसान भी क्रोधी हो सकता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि इसका उपाय क्या है कि हमें उत्तम क्षमा अगर प्रकट करनी है, तो हमें पर को पर जानना होगा, क्योंकि अक्सर हम पर पदार्थों में हमारी चलती नहीं है, इसके लिए क्रोध करते हैं। और जब हम उसको अपने से भिन्न जानेंगे, उसमें कर्तृत्व बुद्धि छोड़ देंगे, तो अपना स्वरूप पहचानेंगे, और उसी से हम हमारे में भी अपना स्वभाव आंशिक रूप से प्रकट होगा और आगे आगे बढ़ेगा। तो इसके आगे हम आज का जो अध्याय है, अध्याय तीसरा, उत्तम मार्गव, उसको देखेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ शेयर करती हूँ। आशा है मेरी स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है, कि कल शायद शेयर नहीं हो पाई थी मेरी स्क्रीन। ओके। तो उत्तम मार्दव, तो जैसे हमने देखा था कि क्षमा के समान मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। जैसे क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, वैसे यहाँ पर बताया है कि मान के अभाव में, जो मान कषाय है, क्रोध मान माया लोभ में से जो मान कषाय है, उसके अभाव में मार्दव स्वभाव प्रकट होता है। मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसे भी मार्दव कहते हैं। यद्यपि आत्मा मार्दव स्वभावी है, तथापि अनादि से आत्मा में मार्दव के अभाव रूप मान कषाय पर्याय ही प्रकट रूप से विद्यमान है। क्योंकि हमने अपने स्वभाव को जाना नहीं है, तो जैसे क्षमा स्वभाव ही आत्मा है, लेकिन हम उसको कैसे पहचानते हैं कि क्रोध के अभाव में जो हमारा स्वरूप होगा वो क्षमा है। उसी तरह जो मार्दव है वो भी हमारा स्वभाव है, लेकिन जो मान है, मान कषाय को हम अनादि से जानते हैं, इसीलिए मान के अभाव में जो प्रकट होगा वो मार्दव है। यहाँ पर उसका ऐसे ऐसी ऐसी परिभाषा दी है। मृदोर भाव मार्दवम मृदुता, अर्थात कोमलता का नाम मार्दव है। जैसे ये मृदु शब्द जो है उसमें अप्रत्यय लगाए, संस्कृत शब्द है, इसमें अप्रत्यय लगाए तो मार्दव शब्द बनता है। जैसे मनु शब्द में अप्रत्यय लगाए तो मानव शब्द बनता है, वैसे ही मृदु का अर्थ कोमल होता है। तो मान कषाय के कारण आत्म स्वभाव में विद्यमान कोमलता का अभाव हो जाता है, उसमें एक अकड़ सी उत्पन्न हो जाती है। तो ये मान कषाय के कारण जो जीव है उसमें किसी बात की अकड़ हो जाती है। हम हमारे आसपास भी देखते हैं उसको, हम कई बार कॉन्फिडेंस भी कहते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो अपने गुण देखो और उसमें अपना अभिमान करो। तो वो भी एक मान प्रकार कषाय का ही प्रकार है। हम अपना स्वभाव देखें और मान को हटाए, वो होना चाहिए, ना कि हम जो नहीं है गुण उसको देखें, या जो थोड़े बहुत गुण है उसको बढ़ा चढ़ा कर देखें और उसका अभिमान करके उसको कॉन्फिडेंस का नाम दे दे। तो मान कषाय के कारण मानी अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानने लगता है। उसमें समुचित विनय का भी अभाव हो जाता है। तो नेचुरली अगर वो स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा मानेगा तो विनम्रता का अभाव हो जाएगा। मानी जीव हमेशा अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा करने का प्रयत्न किया करता है। मान के खातिर वह क्या नहीं करता, छल कपट करता है, मान भंग होने पर क्रोधित हो जाता है। तो ये मानी के साइंस एंड सिम्टम्स कैसा होता है, मान के वो छल कपट करेगा, क्रोध आएगा उसको, क्योंकि उसको जितना एक्सपेक्टेड था उतना लोग उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो सम्मान प्राप्ति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ तक कि जिन धनादि पदार्थों का संग्रह मौत की कीमत पर करता है, उन्हें भी पानी की तरह बहाने को तैयार हो जाता है। मतलब बहुत मेहनत करके या कुछ गलत काम करके भी धन प्राप्त किया था, लेकिन मान के लिए उसको भी वो दे देगा कि मेरा मान होना चाहिए बस। घर बार स्त्री पुत्रादि सब कुछ छोड़ देने पर भी मान नहीं छूटता। अच्छे अच्छे तथा कथित महात्माओं को आसन की ऊंचाई के लिए झगड़ते देखा जा सकता है, नमस्कार न करने पर उखड़ते देखा जा सकता है। यह सब मान कषाय की ही विचित्र महिमा है। मानी जीव की प्रवृत्ति का चित्रण पंडित तोडरमल जी ने इस प्रकार किया है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि तोडरमल जी ने क्रोधी जीव की भी किस तरह की प्रवृत्ति होती है उसका चित्रण किया था। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि
मानी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है। जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है, तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अनेक उपाय सोचता है। तो हम कैसे ऊंचा दिखे और दूसरे को कैसा नीचा दिखाए, उसके लिए क्या करता है वो? तो दूसरे की नीचा दिखाने के लिए दूसरे की निंदा करता है और स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए स्वयं की प्रशंसा करता है और अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है और अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनाधिक का संग्रह किया, उसे विवाह आदि खर्चों में कार्यों में खर्च करता है और तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। तो ये तो हमने कंपटीशन देख ही रखा है कि उन्होंने कितनी लाखों की शादी की, तो हमें कितने लाखों की शादी करनी है, कितना दिखावा करना है। ये तो एवरीडे हम रोज पढ़ते भी हैं और दिखाई भी देते हैं। जो कर पाते हैं, जिनके पास होता है उतनी उतना धन द्रव्य, वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, वो उसी लेवल को मैच करने के लिए कि हमारा भी इतना बड़प्पन दिखना चाहिए, बेचारे कर्जा ले लेते हैं। मरने के बाद भी हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान अधिक न करे, तो उसे भयाधिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। तो या सामने वाला अगर सम्मान नहीं करता है, तो उसे डरा धमका कर भी कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरा इतना ऊंचा पोजीशन है, रेपुटेशन है, तो वो अपना सम्मान करवाता है। तथा मान होने पर भी जब मान होता है तो कोई पूज्य या बड़े को वो सम्मान खुद तो दूसरे का सम्मान नहीं करता, पर अपना सम्मान करवाना चाहता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, कुछ विचार नहीं करता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे, तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। मतलब अपने आप को मार कर भी अपना मान, मैं बड़ा हूँ, मुझे लोग सम्मान करें, इस बात को अड़ा रहता है। मतलब ये कषाय कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, मान कषाय। और इसका अभाव होना यानी कि आत्मा कितना कोमल और कितना सरल स्वभावी है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। कषायों में मान का दूसरा नंबर है और क्रोध का पहला। तो अभी हम देखेंगे थोड़ा डिफरेंस कि क्रोध कषाय और मान कषाय में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो क्रोध को नंबर 1 दिया। जब हम देखते हैं कषायों का नाम लेते हैं चौकड़ी का, तो क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध को नंबर 1 पे क्यों रखा है और मान को नंबर 2 पे क्यों रखा है और दोनों में क्या डिफरेंस है? 10 धर्मों में भी उत्तम क्षमा के बाद ही उत्तम मार्दव आता है। इसका भी कारण है। यद्यपि क्रोध और मान दोनों द्वेष रूप है, तो जो हम 4 कषाय देखते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, उसमें से क्रोध और मान को हम द्वेष में डिवाइड करते हैं, उसके अंदर क्लासिफाई करते हैं। और माया और लोभ को राग में क्लासिफाई करते हैं। तथापि इनकी प्रवृत्ति में भेद है। किसमें? क्रोध में और मान। हालांकि दोनों द्वेष रूपी है, लेकिन उनके जो एग्जीबिशन है उसमें थोड़ा सा भेद है प्रकृति में। जब कोई हमें गाली देता है, तो क्रोध आता है, और जब प्रशंसा करता है, तो मान हो जाता है। दुनिया में तो निंदा और प्रशंसा सुनने को मिलती ही रहती है। तो जब कोई निंदा करता है, तो हमें क्रोध आता है। नेचुरल है ना, हमारी कोई बुराई कर रहा है तो हमें गुस्सा आता है, और कोई हमारी बड़ाई करता है तो हमें उसमें हमें खुशी होती है, क्योंकि हमारा मान कषाय बढ़ जाता है। अज्ञानी दोनों स्थितियों में कषाय करता है। जिस प्रकार जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, उन्हें ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हवाएं परेशान करती है। गर्म हवा में उन्हें लू लग जाती है और ठंडी हवा में जुकाम हो जाता है। तो जिसको आत्मा का स्वभाव अभी प्रकट नहीं है, तो उसमें चाहे निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, कोई ना कोई कषाय होने वाली है, अर्थात कोई ना कोई बीमारी होने वाली है। तो यहाँ पर बताया है कि निंदा की गर्म हवा लगने से उसे क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने से मान का जुकाम हो जाता है। निंदा शत्रु करते हैं, ये सेकंड डिफरेंस है। पहले तो ये है कि निंदा से क्रोध आता है और प्रशंसा से मान होता है। दूसरा डिफरेंस जो बताया है वो ये कि जो निंदा है वो शत्रु करते हैं, जो आपके दोस्त नहीं है, और जो प्रशंसा है वो अक्सर मित्र करते हैं। अतः क्रोध के निमित्त बनते हैं शत्रु और मान के निमित्त बनते हैं मित्र। विरोधियों की आदत होती है, एक आदत होती है विद्यमान गुणों की। तो जो निंदा करते हैं वो क्या करते हैं, विरोधी यानी जो निंदा करने वाले हैं आपकी, वो क्या करते हैं कि जो विद्यमान गुण है, यानी कि जो आप में जो गुण प्रेजेंट है, जो क्वालिटीज है, उसकी तो चर्चा भी नहीं करेंगे, उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे।
और जो अवगुण है यानी कि जो बुराइयां अविद्यमान यानी कि जो प्रेजेंट नहीं भी है उनको बढ़ा चढ़ाकर करेंगे, और अनुकूल को भी, और जो अनुकूल वाले होते हैं, जो विरोधी होते हैं, वो तो निंदा करने वाले हैं, जो आपकी क्वालिटीज की तो चर्चा भी नहीं करेंगे, और जो बुराई जो आप में प्रेजेंट नहीं है उसको बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे। और जो प्रशंसा करने वाले होते हैं, वे क्या करते हैं कि जो आप में अवगुण है यानी जो बुराइयां है उसकी बात नहीं करेंगे, और जो आपके थोड़े बहुत गुण हैं अगर, तो उसको बढ़ा चढ़ाकर उसकी बातें करेंगे। तो वो दोनों ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं। जो निंदा करने वाले हैं और शत्रु करने जो प्रशंसा करने वाले हैं। जैसे हम कंपाउंडर को डॉक्टर और मुंशी या वकील को वकील साहब, मुंशी को वकील साहब कहने की वृत्ति का परिणाम है। जैसे उसमें अभी जो कंपाउंडर है वो तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसकी प्रशंसा करने के लिए अरे आप ही तो डॉक्टर हो, दवाई तो आप ही देते हो, ऐसा कह दो तो उसकी मान कषाय बढ़ा दो आप ऐसे। और जो मुंशी है यानी कि जो क्लर्क है उसको वकील साहब कह दो। तो दोनों ही ये प्रशंसा कर रहे हैं, गलत प्रशंसा कर रहे हैं। जो गुण प्रेजेंट नहीं है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। दोनों ही वृत्तियां खोटी है, क्योंकि ये क्रमशः क्रोध और मान को के अनुकूल है। ऐसे लोग दुनिया में भले ही कम मिले जो गुणों को अवगुण रूप में प्रस्तुत करे, पर ऐसे चापलूस पग पग मिल जाते हैं जो छोटे से गुण को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। लखपति को करोड़पति कहना तो साधारण सी बात है। तो जो निंदा करने वाले हैं वो कम मिलते हैं, लेकिन प्रशंसा करने वाले, वो भी झूठी प्रशंसा करने वाले, तो बहुत पग पग पे हमको मिल ही जाते हैं हम। एक बात यह भी है कि निंदा करने वाले प्रायः पीठ पीछे निंदा करते हैं। ये एक और डिफरेंस है। और जो प्रशंसा करते हैं वो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करते हैं। तो ये लोग बड़े ही भाग्यशाली है। पीठ पीछे तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में आपकी प्रशंसा करें। तो वे लोग बड़े ही भाग्यशाली है जिनकी प्रशंसा लोग पीठ पीछे भी करें। अतः प्रशंसा निंदा से अधिक खतरनाक है। क्यों? क्योंकि निंदा पीठ पीछे होती है और प्रशंसा सामने होती है। प्रतिकूलता में क्रोध और अनुकूलता में मान आता है। जब सब सर्कमस्टेंसेस अपने अगेंस्ट हो तो हमको गुस्सा आती है, और जब हमारे प्रॉपर चल रहा है सब कुछ तो हमको उस स्थिति में अपने अपने आप को सक्सेसफुल हम मानते हैं और उसमें मान करते हैं। असफलता क्रोध और सफलता मान की जननी है। यही कारण है कि असफल व्यक्ति क्रोधी होता है और सफल व्यक्ति मानी होता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम में असफल हो जाता है, तो वह उन स्थितियों पर क्रोधित हो उठता है, जिन्हें वह असफलता का कारण समझता है, और सफल होने पर सफलता का श्रेय तो स्वयं ले लेता है। जब असफल होता है, तो सब सिचुएशन को या दूसरे लोगों को ब्लेम करके उस पे गुस्सा करता है, क्योंकि जो क्रोध है, वो जनरली पर पे आता है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि चाहे वो मालिक है वो ग्लास स्वयं गिराए चाहे नौकर गिराए, चाहे उसने रखा हो चाहे नौकर ने रखा हो, गलती तो हमेशा वो नौकर की ही निकालता है। तो जो क्रोध है वो दूसरे पे आता है, तो ब्लेम्स हर चीज का वो क्रोधी दूसरे को देता है। और जब सफलता होती है तो चाहे दूसरे सिचुएशन उसमें निमित्त हो चाहे जो हो, लेकिन उसका उसका जो क्रेडिट है वो हमेशा वो खुद लेता है और उस पर अभिमान करता है कि ये तो मैंने किया करके। यद्यपि मान भी क्रोध के समान खतरनाक विकार है, पर लोग उसे ना जाने क्यों कुछ प्यार करते हैं। क्यों? एक्चुअली तो दोनों ही कषाय है, मान भी और क्रोध भी। लेकिन मान को कुछ हद तक लोग अच्छा मानते हैं और क्रोध को तो इवन स्मॉल क्वांटिटीज में बुरा मानते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि मान पत्र जो ऑनर का सर्टिफिकेट होता है कि इन ऑनर ऑफ ये एटसेट्रा, जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो घरों में लोग फ्रेम करके टंगा के रखते हैं, उसको डिस्प्ले पे रखते हैं। लेकिन कोई क्रोध का पत्र टंगा के रखेगा कि ये इंसान क्रोधी है, ये मान है, ऑनरेबल है, तो वो तो हम उसको सर्टिफाई करके आगे रख देते हैं सबको दिखाने के लिए। लेकिन कोई अगर सर्टिफाई कर दे कि ये इंसान को बार बार क्रोध आता है, तो क्या हम उसको ऐसे टांग कर रखेंगे डिस्प्ले पर? तो ये भी एक डिफरेंस हुआ। क्रोध पत्र कोई किसी को देता भी नहीं है, और कोई देगा भी तो कोई लेगा नहीं। घर में लगाने की बात तो बहुत दूर है, पर लोग मान पत्र बड़ी शान से लेते हैं और उसे और शॉल वॉल के साथ में देते हैं ऐसा सर्टिफिकेट। तो उसे बड़े ही प्यार से घर में लगाकर उस पे मान भी करते हैं, ये देखो ये हमें मिला है मान पत्र। तो बहुत लोग तो उसे ज्ञान पत्र समझते हैं, जबकि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये मान पत्र है। तो ऊपर लिखा ही रहता है ऑनर सर्टिफिकेट, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि नॉलेज सर्टिफिकेट है। इतने से तो संतोष नहीं होता है, तो फिर उसे अखबारों में पूरा का पूरा छपाते हैं। तो कोई लोग तो उसमें अखबार में भी छपा देते हैं कि हमें ये मिला, हमें वो मिला, ऐसे और मान कषाय अपना बढ़ाते हैं।
चाहे उसका विज्ञापन चार्ज ही क्यों ना देना पड़े। यदि कभी मान पत्र मिल जाता है तो उसे संभाल कर रखते हैं, पर अपमान तो अनेक बार मिला है। तो जो अपमान है हुआ है उसको तो नहीं संभाल के रखते, उसको तो क्रोध और बैर में डाल देंगे अंदर, अपने मन में गांठ बांध देंगे। पुण्यहीनों का मान से अधिक अपमान ही होता है। तो जिनका पुण्य कम उदय में है उनका तो अधिकतर अपमान ही होता है। तो मान एक मीठा जहर भी है। तो क्यों है मीठा जहर? तो मिलने पर तो वो अच्छा लगता है, मतलब मीठा है, पर एक्चुअली वो दुखदायक है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि वो कषाय है और कषाय हमेशा ही दुखदायक रहती है। तो कषाय जहर है, तो ये मीठा जहर है जो मिलते वक्त हमें जहर जैसा लगता भी नहीं है। यद्यपि मान भी क्रोध के समान ही आत्मा का हित करने वाला विकार ही है, तथापि ब्रह्म बाह्य में क्रोध के समान सर्व विनाशक नहीं है। तो जो मान है वो, मानी जो है वो इतना विनाशी नहीं है। क्रोधी तो तत्काल उसको गुस्सा आता है तो वो बड़बड़ मारपीट इत्यादि कर सकता है, लेकिन मानी ऐसा नहीं है। वो क्या करता है? जिस पर हमें क्रोध आता है उसे हम नष्ट कर डालना चाहते हैं, पूर्णतः बर्बाद कर देना चाहते हैं। पर जिसके लक्ष्य से मान होता है उसे नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसने हमारा मान किया तो उसको तो अपने पास रखेंगे, लेकिन कैसे? अपने से छोटा बनाकर, अपने बराबर नहीं, अपने से कम करके, तब हमको मान आएगा ना। जब हम बड़े हो और कोई और छोटा हो, तब मान कषाय की पूर्ति होती है। क्रोधी को विरोधी की सत्ता ही स्वीकृत नहीं है, जबकि मानी को भीड़ चाहिए, वो भी नीचे बैठने वाली चाहिए, जिनसे वह कुछ ऊंचा दिखे। मानी का मान की पुष्टि के लिए एक सभा चाहिए, जिसमें सब नीचे बैठे हो और वो सबसे ऊंचा। अतः मान दूसरों को भी रखना चाहता है, पर अपने से कुछ नीचे, क्योंकि मान की प्रकृति ऊंचा दिखने की है और ऊंचाई एक सापेक्ष स्थिति है। कोई नीचा हो, सापेक्ष मतलब एक कंपेरेबल है। मैं ऊंचा हूं, कब ऊंचा हूं? जब कोई और मुझसे नीचा होगा तब। तो किसी और की होने की अपेक्षा से वो स्वयं को ऊंचा बनाता है, इसीलिए उसको सापेक्ष स्थिति कहा है। कोई नीचा हो तो ऊंचे का व्यवहार बनता है। ऊंचाई के लिए नीचाई और नीचाई के लिए ऊंचाई, दोनों चाहिए, कंपेरेबल है ना दोनों। क्रोधी क्रोध के निमित्त को हटाना चाहता है, पर मानी मान के निमित्त को तो रखना चाहता है। क्रोधी कहता है गोली से उड़ा दो, मार दो, पर मानी कहता है नहीं नहीं, मारो मत, पर जरा दबा कर रखो। जागीरदार लोग गांव में किसी को पाँव में सोना नहीं पहनने देते थे, उनके मकान से ऊंचा मकान नहीं बनाने देते थे। क्यों? क्योंकि उनके मकान से दूसरे का मकान बड़ा हो जाए तो उनका मान खंडित हो जाएगा। तो अपने को तो ऊंचा बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन दूसरे को नीचा रखने का भी पूरा कुछ ना कुछ कोशिश करते रहता है। जो मानी होता है वो सब प्रबंध कर देता है वो। क्रोधी वियोग चाहता है और मानी संयोग चाहता है। मतलब क्रोधी जिस जिस चीज से क्रोध आता है उससे दूर होना चाहता है, और मानी उसको जिस चीज से मान आ रहा है वो अपने से नीची चीज है, अगर डेफिनेटली नीची है तभी मान होगा, तो उसको अपने पास रखना चाहता है। बिकॉज फॉर अपने आप को ऊंचा महसूस कराने के लिए कोई नीची चीज उसके पास चाहिए उसको। यदि मुझे सभा में क्रोध आ जाए तो मैं उठकर भाग जाऊंगा, और यदि वश लगेगा तो सबको भगा दूंगा। ये क्रोधी की प्रवृत्ति है। लेकिन यदि मान आ जावे तो भागूंगा नहीं और सबको भगाऊंगा भी नहीं, पर नीचे बिठाऊंगा और स्वयं ऊपर बैठूंगा। मान की प्रकृति भगाने की नहीं, दबा कर रखने की है, नीचे रखने की है, जबकि क्रोध की प्रकृति खत्म करने की है। यही कारण है कि क्रोध जो है वो नंबर 1 की कषाय है और मान जो है वो नंबर 2 की कषाय है। तो यहाँ पर हमने क्रोध और मान के बीच में डिफरेंस देखा। अभी हम क्रोध का, मान का भी एक अलग स्पेक्ट्रम, एक अलग स्वरूप देखेंगे, क्योंकि हम हमेशा मान समझते हैं कि कोई जो चीज है उस पे हमें मान आना चाहिए। तो कोई चीज नहीं है और हमको उसकी कमी खलती है, अगर हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, दीन महसूस करते हैं, तो क्या वो भी मान का स्वरूप है? ये हम देखेंगे अभी। तो मान के अनेक रूप होते हैं। कुछ रूप तो ऐसा होता है जिन्हें बहुत से लोग मान मानते ही नहीं है। तो वो क्या रूप है? दीनता। दीनता मान का एक ऐसा ही रूप है जिसे लोग नहीं मानना चाहते। दीन को मानी अभिमानी मानने में उनका दिल स्वीकार नहीं करता। वे कहते हैं दीन तो दीन है, वो मानी कैसे हो सकता है? तो दीन क्या है? जो जस्ट ऑपोजिट ऑफ अपने आप को बड़ा महसूस करना। तो जो दीन होता है वो अपने आप को छोटा बेचारा महसूस करता है। तो ये भी एक मान का ही अलग स्पेक्ट्रम है। फुल स्पेक्ट्रम में हम जब जाएंगे
वन एंड पे अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करेगा और अदर एंड पे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेगा। तो दोनों ही मान कषाय के टू एंड्स ऑफ द सेम स्पेक्ट्रम है और हमको दोनों ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। यदि मार्दव धर्म धर्म के अभाव का नाम मान कषाय है और मान कषाय के अभाव का नाम मार्दव धर्म है, तो फिर दीनता, जो मान, अगर हम कहते हैं कि दीनता जो है वो मान नहीं है, तो और हम कहते हैं कि जो मान है वो मान जब चला जाएगा तो हमारा मार्दव धर्म प्रकट होगा। और दीन, अगर दीनता महान नहीं है, मान नहीं है अगर, तो दैट मीन्स जो दीन है वो मार्दव धर्म हो जाएगा। राइट, आपको समझ में आ रहा है हो? क्योंकि यदि उसे मान न माना जाएगा तो मान के अभाव में जो दीनता है उसको मार्दव मानना पड़ेगा हमें। हम्म? क्योंकि हमने मान के अभाव को मार्दव माना और मान के अभाव को दीनता भी माना, तो दैट मीन्स दीनता इज इक्वल टू मार्दव, ऐसा ये कहना चाह रहे। तो जो है नहीं है, वो बता रहे कि ये नहीं होना चाहिए, दीनता इज नॉट मार्दव धर्म। तो देखिए, मान 8 चीजों के आश्रय से होता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम सम्यागर्ततमस्याः। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 वस्तुओं के आश्रय से जो मान किया जाता है उसे मान रहित भगवान मान कहते हैं। तो ये 8 मदों के नाम है बेसिकली, ज्ञान, पूजा आदि। इनको 8 मदों में भी गिना जाता है। तो इनका मद नहीं होने से ऐसा कहते हैं कि आपको मान कषाय का अभाव है। लेकिन ये वन स्पेक्ट्रम पे ही देख रहे हैं हम। दूसरे स्पेक्ट्रम पे इनका अभाव होने से जो जीव अपने आप को अगर दीन महसूस करता है कि मेरे को ज्ञान नहीं है वगैरह, तो वो भी मान कषाय का ही एक रूप है, मार्दव धर्म नहीं है, ये वो बताना चाह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि क्रोध या मान, कोई भी विकार हवा में नहीं होता, किसी न किसी के आश्रय से होता है। तो ये 8 जो चीजें बताई है वो इनके आश्रय से मान करता है। आश्रय का अर्थ है लक्ष्य, अर्थात जब हमें क्रोध आता है तो वो किसी न किसी पर आता है, किसी न किसी के लक्ष्य से होता है। ऐसा नहीं है कि क्रोध आने पर पूछा जाए कि किस पर क्रोध आ रहा है, तो वो कहे कि किस पर भी नहीं आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। तो हम जनरली देखते हैं कि वो डायरेक्टेड होता है, जो एंगर होता है किसी ना किसी पे डायरेक्टेड होता है। ऐसा कभी नहीं कहता है कोई के बस यूं ही आ रहा है, बस गुस्सा आ रहा है। तो क्रोध किसी न किसी पर आता है। उसी प्रकार जो मान है वो किसी न किसी वस्तु के आश्रय से ही होता है। जिन वस्तुओं के आश्रय से मान होता है उन्हें 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो हमने देखे पीछे, ज्ञान आदि जो 8 मद है वो। मैं ज्ञानी हूँ, इस विकल्प के आश्रय से होने वाला मान को ज्ञान मद कहते हैं। इसी प्रकार कुल, जाति, धन, बल आदि के आश्रय से कुल मद, जाति मद, धन मद, बल मद आदि होते हैं। अधिकांश लोगों की मान्यता ऐसी पाई जाती है कि धन मद धन वालों को ही होता है, गरीबों को नहीं होता है। तो अभी वो बता रहे हैं कि दीन जो है उसको भी धनमद हो सकता है। उनका कहना है कि गरीबों के पास धन है ही नहीं, तो उन्हें धन मत कैसे हो सकता है? तो धन का मत तो, ऐसा कह रहे हैं कि धन का मत अगर धन होगा तो ही होगा, तो क्या वो वस्तु अपने पास वास्तव में होनी चाहिए उसका मत करने के लिए, कि वो नहीं हो तो भी उसका मत हो सकता है? तो वो एक्सप्लेन करेंगे अभी। इसी प्रकार रूप मद रूप वालों को होगा, कुरूपों को नहीं। बल मद बलवानों को होगा, निर्बल को नहीं। इसी प्रकार अन्य भी समझ लेना, जो बाकी के भी मत है उसके बारे में भी आप यही लॉजिक लगा लीजिए। उनकी यह बात ऊपर से कुछ जचती भी है कि हाँ भाई, धन नहीं है तो धन का मत कैसे होगा, लेकिन अभी गंभीरता से विचार करने पर क्या समझ में आती है बात, ये लॉजिकल नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि यदि धन मत नहीं होगा तो क्या होगा फिर? अगर धन मत जो है हम कहेंगे कि धनवानों को ही होगा, बल मत जो है वो बलवानों को ही होगा, रूप मत जो है वो रूपवानों को ही होगा, ज्ञान का मद जो है वो ज्ञानवानों को ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान का मद अज्ञानी को नहीं होगा, इसका मतलब, जबकि ज्ञान ज्ञानी को नहीं है, अज्ञानी को होता है। तो ज्ञान मद ही क्यों? 8 ही मद अज्ञानी को ही होते हैं, ज्ञानी को नहीं। तो उनका कहने का मतलब यह है कि जो ज्ञान मद है, हम कहेंगे कि जिसके पास ज्ञान है उसको ही होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है ना। ज्ञानी को तो ज्ञान मद होता ही नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी को ज्ञान का मद होता है, और सभी मद जो है वो अज्ञानी को ही होते हैं। जिसको अपने स्वरूप का भान नहीं है उसको हम अज्ञानी कहेंगे, और उसी को सब सब तरह के ये मर्द होते हैं। तो
जब ज्ञान मद अज्ञानी को हो सकता है, तो धन मद उसी लॉजिक को हम अप्लाई करेंगे कि ज्ञान का जो हम मद कह रहे हैं वो ज्ञानी को नहीं होता है, अज्ञानी को होता है। तो जो धन का मद है, अज्ञानी यहाँ पर हमने सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कहा है, ना कि जो अपने आप को ज्ञानी माने, उसको तो ज्ञान मद होगा, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी है, उसको ज्ञान मद नहीं होगा। तो जो अपने आप को ज्ञानी माने या अज्ञानी माने, वो अज्ञानी है यहाँ पर। तो धन मद जो है वो निर्धन को क्यों नहीं हो सकता? जो रूप मद है वो कुरूप को क्यों नहीं हो सकता? इसी प्रकार बल मद निर्बल को क्यों नहीं हो सकता? तो इट कैन बी एट बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। दूसरी बात यह है, जिसको भी अपने स्वरूप का, अपनी स्वभाव का ज्ञान नहीं है, उसको दोनों एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, चाहे वो चीज उसके पास हो चाहे नहीं हो, उसका मद अवश्य हो सकता है। मतलब उस बात का मान जरूर हो सकता है कि ये मेरे पास है तो उसका मान करो, ये मेरे पास नहीं है तो भी उसका मान है। दूसरी बात यह है कि मान लो कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ना तो धन है, ना बल है, ना रूपवान है, ना ऐश्वर्यवान है। कोई गरीब इंसान आप रास्ते पे देख लो, वो बेचारा ना उसमें शरीर का बल है, ना उसके पास पैसा है, ना वो दिखने में सुंदर है, ना उसके पास कोई ऊंचा घर बार है। तो उसके पास तो कोई भी मद नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब उसके पास मार्दव धर्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा सच है? नहीं है ना। तो ना ही ज्ञानी एवं तपस्वी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उसमें से जो 8 चीजें मद करने लायक है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ना वो उच्च जाति का है, तो उसका कोई भी मद नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन फिर रास्ते का जो गरीब है बेचारा, जो दीनहीन है, उसको हम मार्दव धन का का धारी मान लेंगे। तो उसे मान कषाय का अभाव है, तो मार्दव धन का धनी मानना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शायद ये आपको भी स्वीकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में तो जो धर्म का नाम भी नहीं जानते, ऐसे दीनहीन, जो अपने आत्मा का स्वभाव जानते ही नहीं है, ऐसे गरीब, कुरूप, कमजोर इंसान, जो नीच जाति, नीच कुल के हैं, जो मिला वो खा लेंगे रास्ते का वगैरह, ऐसे अज्ञानी जन को भी हमें मार्दव धर्म के धनी मानना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। वस्तुतः स्थिति यह है कि धन के संयोग से अपने को बड़ा माने वह मानी, मात्र धन के होने से कोई मानी नहीं हो जाता, पर उसके होने से अपने को बड़ा मानने पर मान करने से मानी हो जाता है। तो चाहे धन हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसमें अपने को बड़ा या छोटा माने तो वो मानी होगा। पर उसके इसी प्रकार धन के न होने से या कम होने से जो अपने को छोटा माने वह दीन है। मात्र दीन, धन की कमी या अभाव से कोई दीन नहीं हो जाता। हो जावे तो फिर मुनिराज को भी दीन मानना होगा। क्यों? क्योंकि क्या उनके पास तो धन होता ही नहीं है ना, वे तो रखते ही नहीं है, वो तो एक अपरिग्रही होते हैं। तो क्या वो दीन है? अरे नहीं, वो दीन नहीं है। वो तो मार्दव धर्म के, उत्तम मार्दव धर्म के धनी है। तो वो दीन कैसे हो सकते हैं? धन के अभाव में अपने को छोटा अनुभव कर दीनता लावे तो दीन होता है। तो अभी धन है चाहे नहीं है, उससे हमारा मान कषाय होना या नहीं होना नहीं होता है। हम उसके होने या नहीं, संयोग से हम क्या मान रहे हैं कि हम बड़े हैं क्योंकि हमारे पास धन है, या हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम छोटे हैं। तो जो मान्यता है उसकी वजह से हमें वो कषाय है। और जब ये मान्यता चली जाएगी कि मैं अलग हूँ, धन अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है, उस वो द्रव्य अलग है, वो पुद्गल है, तो उससे मेरा मान करने का कोई संबंध ही नहीं होता है। तो अपने स्वरूप का भान होने पर भी हमें मार्दव धर्म प्रकट होगा। धनादि के अभाव में भी धनादि मदों की उपस्थिति मानने से हमें परेशानी इसलिए होती है कि हम धनादि के संयोग से मान की उत्पत्ति मान लेते हैं। हम मान का नाम पर से करते हैं। मान कषाय और मार्दव धर्म दोनों ही आत्मा की पर्याय हैं। जो मान कषाय है वो विभाव रूप पर्याय है, और जो मार्दव धर्म है वो स्वभाव रूप पर्याय है। इसके लिए लेकिन ये आत्मा का धर्म है, और हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो नाप है वो बाहर पर की वस्तु से कर रहे हैं। चाहे वो कुल हो, जाति हो, धन हो, ज्ञान हो, जो भी है, वो बाहर के चीजों से हम उसका माप कर रहे हैं। शरीर के इसमें सुंदरता या घर बार आदि के उस पे हम उसका माप कर रहे हैं। तो क्या हमको उस चीज को मेजरमेंट के लिए दूसरे, जो आत्मा का स्वभाव है उसका मेजरमेंट हमें आत्मा से ही करना चाहिए ना। दूसरी चीज को से नहीं मापना चाहिए। उसका मेजरमेंट का यूनिट कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे दूध को हम लीटर में नापते हैं और कपड़े को मीटर में नापते हैं। यदि कोई कहे कि 2 लीटर कपड़ा दे दो या 2 मीटर दूध दे दो, तो दुनिया में उसे मूर्ख ही समझेंगे ना। तो क्योंकि ऐसा बोलने वाला तो ना तो लीटर को समझता है और ना मीटर को समझता है, फिर वो दूध और कपड़ा दोनों से ही अपरिचित है। अन्यथा लीटर
में कपड़ा और मीटर में दूध क्यों मांगेगा? उसी तरह आत्मा के धर्म मार्दव आदि और अधर्म मान आदि को भी पर पदार्थों से क्यों नापना है हमें? धनादि पर पदार्थ के मात्र संयोग मात्र से मान कषाय एवं अभाव से मार्दव धर्म को मानने वाले को ना तो मान कषाय कोई समझते हैं और ना ही मार्दव धर्म कोई समझते हैं। भले ही वे मान कषाय करते हो, पर उसका सही स्वरूप नहीं समझते। ऐसा भी संभव है कि धनादि का संयोग हो, पर धनमद ना हो। तो हो सकता है कि किसी के पास धन हो लेकिन उसे वो पर मानता हो, या उससे उस धन के होने से बस अपना सहयोगी मानता हो कि भाई मेरी ये पर्याय है जिसमें ये मेरे साथ में सहयोगी है, ये मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ, और मेरा जो आत्मा का स्वभाव है वो उससे बड़ा, उसकी वजह से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो वो संयोग से भी वो धनमदी नहीं होगा फिर, क्योंकि वो अपने आप को भिन्न समझ रहा है। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक धनादियों में उपस्थिति अनिवार्य है। धनादि मदों की उपस्थिति अनिवार्य है। भले ही वह बाह्य में अभिमान करता दिखाई न भी दे। मान और तो अंतरंग में सम्यक दर्शन होगा तो ही वह अपने आप को, तो ही भेद विज्ञान प्रकट होगा, और भेद विज्ञान प्रकट होगा तो ही अपने आप को वो इन मदों से अलग कर पाएगा। मान और दीनता दोनों ही मार्दव धर्म के विरोधी भाव है। तो पहले हमने यहाँ पर देखा था मान और क्रोध में क्या डिफरेंस है, और अभी हमने पूरा स्पेक्ट्रम देखा, मान और दीनता दोनों ही मार्दव धर्म के ऑपोजिट है, तो दोनों ही मार्दव धर्म नहीं है। अतः दोनों ही मद के ही रूप है। जब मार्दव धर्म के अभाव को मान या मान कषाय के अभाव को मार्दव धर्म कहा जाता है, तब उसमें निश्चित रूप से हमको दीनता को भी शामिल समझना चाहिए। कि जब हम कह रहे हैं कि मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है, तो उस मान कषाय में हमने दीनता को भी शामिल कर दिया कि ये भी नहीं है, तब मार्दव धर्म प्रकट होगा। ज्ञानी के ज्ञान मद नहीं होता, अज्ञानी के होता है। इससे एक बात प्रकट होती है कि जिसके मान होता है, उसकी सत्ता उसकी सत्ता हो ही यह आवश्यक नहीं है। यानी कि जिस चीज का हमें मान हो, वो हम हमारे पास हो ही। हम धन का मद कर रहे हैं तो वो वस्तु हमारे पास होना आवश्यक नहीं है। हमारी मान्यता होना है, जो मान्यता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कषाय है हमारे में या नहीं है। धनादि का व्यवहार तो मात्र मनुष्य गति में इसका एग्जाम्पल बना रहे हैं कि हम धन के प्रेजेंस में अपने आप को मदी अगर कहते हैं, तो ये तो मनुष्य गति में ही होता है। दूसरी गतियों में तो धन वगैरह का व्यापार नहीं होता है। लेकिन जो मान कषाय है, वो चारों गतियों में पाई जाती है। तो कुल जाति का व्यवहार भी मनुष्य व्यवहार है। मान और मात्र मनुष्य व्यवहार कर सीमित रखकर नहीं, विस्तृत सीमा में समझना चाहिए। मान को मात्र मनुष्य व्यवहार को तक सीमित, ये नहीं समझना चाहिए कि मान कषाय जो है वो सिर्फ मनुष्य गति में होती है। वो अन्य गतियों में भी मान कषाय देखी जाती है, तिर्यंच में, नरक में और देव गति में भी। इसकी मूल बात ध्यान देने की यह है कि अज्ञानी ने अपना नाप अपने से नहीं किया, वरन धनादि के संयोग से किया है। धन के संयोग से अपने को बड़ा माना और उसकी कमी से अपने को छोटा माना। पर के कारण चाहे अपने को छोटा माने या बड़ा माने, दोनों ही मान है। तो अभी फिर वही कह रहे हैं कि जो मानी तो मानी है ही, दीन जो है वो भी मानी है। लौकिक दृष्टि से भले ही उसमें भेद हो कि हम लौकिक दृष्टि में हम ये समझते हैं कि नहीं नहीं ये तो गरीब है, इसमें कौन सा मान हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में जो हम समझ रहे हैं अभी कि ये आत्मा का धर्म नहीं है दीनता, तो उसको भी हम मान कषाय में गिनेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से विशेषकर मार्दव धर्म के संदर्भ संदर्भ में अभिमान और दीनता दोनों मान के ही रूप है। उनमें कोई विशेष भेद नहीं है। मार्दव धर्म दोनों के ही अभाव में उत्पन्न होने वाली स्थिति है। अभिमान और दीनता दोनों में अकड़ है। मार्दव धर्म क्या है? कोमलता का नाम है, और दीनता में भी अकड़ है और अभिमानता में भी अकड़ अकड़ है। दोनों में सहजता सरलता नहीं है। मानी पीछे को झुकता है और दीन जो है वो आगे को झुकता है। सीधे तो दोनों ही खड़े नहीं रहते, और सीधा अपना मार्दव धर्म है। मानी ऐसे चलता है जैसे ये चौड़ा हो, बाजार सकड़ा, एवं दीन ऐसे चलता है जैसे वो भारी बोझ से दबा जा रहा हो। तो दोनों ही सीधे नहीं है। अतः एक निश्चित तथ्य है कि अभिमान और दीनता दोनों ही विकार है, आत्म शांति को भंग करने वाले हैं, और दोनों के अभाव के का नाम ही मार्दव धर्म है। सो जो मार्दव धर्म है वो न्यूट्रल होने का नाम है, ना तो वो
एक्सेसिव अपने आप में कुछ बड़ा समझे ना छोटा समझे, जो है वस्तु स्थिति उसको वैसा ही समझना मार्दव धर्म है। कोई भी आत्मा का धर्म है वो न्यूट्रल रहने का नाम है, इसको हम समता भाव भी कहते हैं। समानता आने पर मान जाता है, माधव धर्म भी समानता, excuse me, हाँ, समानता आने पर मान जाता है, माधव धर्म में समानता का तत्व विद्यमान है। तो माधव धर्म में मान नहीं है, समानता है, सब इक्वल है, ऐसा सभी आत्माएं समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। यह मान्यता सहज ही मान कषाय को कम करती है, क्योंकि बड़प्पन का भाव का नाम तो मान कषाय है। मैं बड़ा हूं और जगत छोटा, यह भाव मान रूप है, तथा मैं छोटा हूं और जगत बड़ा, ये दीनता रूप है। और दोनों ही अलग 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 एंड है, और जो सेंट्रल में न्यूट्रल पोजीशन है वो मार्दव धर्म है। यह भी दोनों, ये दोनों मानता मान कषाय का रूप है। आरहत मत में मेरा स्वरूप सिद्ध समान कहकर भगवान को भी समानता में सिद्धांत के भीतर ले लिया है। जब हम कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है वो सिद्ध के समान है, तो हमने ये अपने आप को, अपनी आत्मा को और सिद्ध भगवान की आत्मा को भी समानता में ले लिया है। किसी मैं किसी से बड़ा नहीं मानने वाले को मान, एवं मैं किसी से छोटा नहीं मानने वाले को दीनता आना संभव नहीं है। तो वो अपने को आत्मा की तरह देख रहा है, और आत्मा के लेवल पे सभी जीव को वो समान मान रहा है, सब आत्मा एक समान है। छोटे बड़े का भाव मान है, और समानता का भाव मार्दव है। सब समान है, फिर मान कैसा? पर हमने क्या किया है, समान में से स को तो छोड़ दिया और मान को रख लिया है। यदि मान हटाना है तो सब में विद्यमान समानता को जानिए, मानिए, मान स्वयं भाग जाएगा और सहज ही मार्दव धर्म प्रकट होगा। तो हम ज्ञाता दृष्टा है और बाकी जीव भी ज्ञाता दृष्टा है, और बाकी जो संयोग मिले हैं वो आज है और कल नहीं। जब हम अपने आप को सिर्फ जो बेसिक हमारा जीवत्व स्वभाव है, जो चित स्वभाव है, उससे देखेंगे, तो हम अपने आप को दूसरे नॉट ओनली दूसरे मनुष्य को बट दूसरे जीवों को भी हम सेम लेवल पे देखेंगे, और हमें मान कषाय नहीं होगा। जैसा हो वैसा अपने को मानने का नाम मान नहीं है, क्योंकि उसका नाम तो सत्य श्रद्धान और सत्य ज्ञान है। वस्तु स्वरूप में जो जैसा है उसको वैसा देखना, ऐसा नहीं है कि जो ये जो कौवा है उसको कौवा देखना बंद करे, नहीं, उसके अंदर की आत्मा जो है और हमारी आत्मा है वो समान है। हमारी गति जो अभी अलग अलग है वो अलग संयोग की वजह से है। इसको जैसा है वैसा देखना वो सत्य श्रद्धान है और सत्य ज्ञान है। बल्कि जैसा नहीं है वैसा मानना तथा जैसा है वैसा नहीं मानना, यह अभिमान या दीनता करके करने से मान होता है। मार्दव धर्म खंडित होता है। यदि मात्र अपने को ज्ञानी मानने से मान होता तो फिर ज्ञानी को भी ज्ञान मत हो जाता। तो जो ज्ञानी है, वास्तव में जो ज्ञानी है, जो सम्यक ज्ञानी है, उसको ज्ञान मत नहीं होता, क्योंकि वह भी तो अपने को ज्ञानी मानता है। जो सम्यक ज्ञानी है वो अपने आप को ज्ञानी मानता है। तो ज्ञानी को अगर हम ज्ञान मत कहेंगे, तो हमें केवल ज्ञानी जो है उनको भी ज्ञान मत कहना पड़ेगा, लेकिन वो तो ज्ञानी नहीं है, उनमें तो मान होता नहीं है। तो केवल ज्ञानी भी अपने को केवल ज्ञानी मानते जानते हैं, तो क्या वो मानी है? नहीं, कदापि नहीं। उनमें ज्ञान मत केवल ज्ञानी को नहीं होता। क्षयोपशम ज्ञान वाले को ही ज्ञान मत होता है। क्षयोपशम ज्ञान वाले में यहाँ पर ज्ञानावरणीय कर्म की अपेक्षा से बताया है कि जिसका ज्ञान पूरी तरह से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय नहीं हुआ है, उसको हम क्षयोपशम ज्ञानी होते हैं। तो जो ऐसा है और जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसको हम उतना लेवल का ज्ञान मद कहेंगे। जितनी जितनी उसकी कषाय कम होती जाएगी, मान कषाय, उतना उतना ज्ञान मद भी उसका जो मद है मान कषाय कम होगी, तो उतना उतना मार्दव धर्म प्रकट होगा। क्षयोपशम ज्ञान वाले में भी ज्ञान मद सम्यक ज्ञानी को नहीं, मिथ्या ज्ञानी को ही होता है। मिथ्या ज्ञानी को अज्ञानी भी कहा जाता है। तो कहीं हमारे ऐसे जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वहां पर वो मिथ्या ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी नहीं कहते हैं। जब उसकी टीका लिखी जाती है तो कई बार इस अपेक्षा से, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से, सिर्फ ज्ञानी और अज्ञानी कहते हैं। संयोग के संयोग रूप जानने से भी मान होता है, क्योंकि सम्यक ज्ञानी, सॉरी, संयोग को संयोग रूप जानने से भी मान नहीं होता है। जो संयोग है उसको संयोग, हाँ हमारे पास धन है, हमारे पास अगर कुछ है भी, इतना प्रॉपर्टी या नहीं भी है,
तो वो हमारे पहले जो भी कर्म है उसका उदय है, उसके अनुसार जो हमको सहयोग मिले हैं, जो नो कर्म की अपेक्षा से हमको सहयोग मिले हैं, उसको वही मानना है। उससे हमारी आत्मा का कोई स्वभाव का कोई नापतोल नहीं करना है। तो जो सम्यक ज्ञानी है उसको इस बात की खबर होती है। तो जो चक्रवर्ती होते हैं वो अपने आप को चक्रवर्ती जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरा अभी इस पर्याय में यही जो 6 खंड का राजा बनना लिखा हुआ है तो यही होने वाला है। लेकिन उससे ये 6 खंड मेरे नहीं हो जाते हैं। तो वो जानता है इस बात को। किंतु साथ में वो यह भी जानता है, देखो वो जानता है कि मैं चक्रवर्ती हूँ और साथ में यह भी जानता है कि ये सब संयोग है और मैं इनसे भिन्न हूँ, निराला तत्व हूँ। यही कारण है कि उसके अनंतानुबंधी का मान नहीं होता। तो जैसे हमने क्रोध में भी 4 लेवल देखे थे, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय। तो यहाँ पर मान के भी वही 4 लेवल्स है, वो देखेंगे। तो जो सम्यक दृष्टि होता है उसके अनंतानुबंधी मान नहीं होता है। यद्यपि कमजोरी के कारण अकृत्य दूसरा जो है अप्रत्याख्यानादि का जो मान है वो रहता है। तो उतनी क्वांटिटी में जो है उसका मान कषाय रहेगा और जितना उसमें शुद्धता आ गई है अनंता अनुबंधी के अभाव के कारण, उतना मान कषाय कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंशिक रूप से उसमें मार्धव धर्म प्रकट हो जाएगा। अनंतानुबंधी मान का मूल कारण शारीराधिक पर पदार्थ एवं अपनी विकारी अल्प विकसित अवस्थाओं में एकत्व बुद्धि है। तो वहां पर हमने देखा था कि क्रोध में कर्तृत्व बुद्धि ज्यादा है, पर में कर्तृत्व बुद्धि है। हम पर को अपने अपेक्षा से अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं और जब वो चेंज नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है, तो वो क्रोध का था। और यहाँ पर मेन मान कषाय में एकत्व बुद्धि यानी कि अपने आप को दूसरी चीज से आइडेंटिफाई करना कि ये जो शरीर है मैं हूँ, तो अगर ये अच्छा दिखेगा तो मैं मानी हूँ, अगर ये बुरा दिखेगा तो मैं दीन हूँ। तो ये एकत्व बुद्धि जो है वो मेन इसका रीजन है मान कषाय का। तो मुख्यतः हम इसे शरीर के साथ में एकत्व बुद्धि के आधार पर समझ सकते हैं, क्योंकि रूप मद, कुल मद, जाति मद, बल मद शरीर आदि के संबंध रखते हैं। रूप मद शरीर की कुरूपता और सुरूपता के आश्रय से होता ही है। इस प्रकार बल मद भी शरीर के बल से संबंधित है तथा जाति और कुल मद तो जन्म से संबंध रखते हैं कि हमारे माता पिता कौन है। जो माता है उनसे कुल बनती है और जो पिता है उनसे जो माता है उनसे जाति बनती है और जो पिता है उनसे कुल बनता है। तो वो जो भी उनके नाम जितना है तो वो उससे हम आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, जबकि हमारा खाली एक संयोग है कि वहां हमारा जन्म हुआ है, उसमें हमारा कुछ एक्चुअल में हमारी आत्मा की कोई वहां पर हाँ, कुछ अचीवमेंट नहीं है वहां पर। जो व्यक्ति शरीर को ही अपने से भिन्न पदार्थ मानता है, जानता है, उसमें अपनत्व भी नहीं रखता है, वह शरीर से सुंदर होने पर अपने को सुंदर कैसे मान सकता है। तो वो जो जानता है कि शरीर मेरा नहीं है, तो जो शरीर अगर सुंदर भी है तो वो अपने आप को शरीर रूप मानता ही नहीं है, तो उसमें मान नहीं करता है। और शरीर अगर कुरूप भी है तो अपने आप को शरीर नहीं मानने से वो उसमें दीनता भी नहीं महसूस करता है। दूसरी बात यह भी तो है कि ज्ञानी इनकी संभंगुरता से भले भांति परिचित होता है। जो ज्ञानी होता है वो जानता है ये आज है और कल नहीं होंगे। दे आर मतलब ये पर्याय चेंज होती रहती है। आज के जो हमने देखा है कि हर चीज की पर्याय जो आज है वो कल नहीं रहती है। प्रध्वंसा अभाव में देखा है। तो वो इस बात को समझता है ज्ञानी, तो वो उसको अपना मान के क्या करे, तो कल रहे ना रहे। ठीक है, तो उसमें मद नहीं करता है। अतः इनके आश्रय से उसे मान कैसे हो सकता है। शरीर आदि संयोग पल पल में विकृत और विनष्ट होने वाले हैं। क्या पता अभी सुंदर दिखने वाला शरीर कभी असुंदर हो जावे। ऐश्वर्य का भी क्या भरोसा। प्रातः में श्रीमंत और सायंकार को श्रीविहीन, यानी कि सुबह में तो बहुत रिच था और कहीं शेयर वेयर में पैसा लगाया और शाम तक तो सारे पैसे गवा दिए, तो वो विदाउट मनी हो गया, गरीब हो गया। तो उसमें ऐसी चीज जो हमारी है ही नहीं वही हमारे टिकेगी नहीं ना। तो इसलिए उसमें मत करके क्या करें, ये ज्ञानी समझता है। अपनी भुजाओं के से मोटर रोक देने वाले गामा पहलवान की बाजुओं में मरते समय मकड़ी उठाने की भी शक्ति न रही थी। क्या कोई दावे के साथ कह सकता है कि जो शक्ति और सौंदर्य और जो संपत्ति आज उसके पास है वह कल भी रहेगी। काया और माया को बिखरते क्या देर लगती है। ऐसी स्थिति में मान क्या किया जाए और किस पर किया जाए। तो जो चीज आज है और कल नहीं है उस पर मान क्या करें हम। इसी प्रकार आप
सेम लॉजिक से जाति पे, कुल पे, आदि पे घटित कर दो कि हम इस कुल के हैं, इस जाति पे हैं, हमको उसका मद आ रहा है, और कल वही कुल बदनाम हो जाए, कल वही जाति बदनाम हो जाए, तो फिर हम उसका मद कर सकते हैं क्या? तो ऐश्वर्य आदि मत बाह्य पदार्थों से संबंध रखता है तथा ज्ञान मत आत्मा की अल्प विकसित अवस्था। तो किसी को ज्ञान का मद है तो वो डेफिनेटली अज्ञानी है, उसका शयोपशम ज्ञान जो है अभी वो सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसको अपने स्वरूप का खबर नहीं है कि ये इस कषाय की वजह से मुझे जो मद हो रहा है वो हो रहा है। तो वो अल्प विकसित अवस्था है, तो उसका भी हम मद नहीं कर सकते। जिसे अपनी पूर्ण विकसित पर्याय केवल ज्ञान का पता हो, उसे संयोगक्षम ज्ञान अल्प ज्ञान का अभिमान कैसे हो सकता है? तो जिसको पता है कि केवल ज्ञान की कितनी क्षमता है, सब तीन लोक के, तीन काल के सारे द्रव्यों को सभी पर्यायों के सहित जान सकते हैं जो केवल ज्ञानी, उसके सामने हमारा ज्ञान तो उनके सामने अनंत का अनंतवा भाग भी नहीं है। तो अपने इतने छोटे से ज्ञान का अल्प ज्ञान का मद क्या करें हम? कहाँ भगवान का अनंत ज्ञान और कहाँ अपना उसका अनंतव भाग ज्ञान, क्या करना उसका अभिमान। और शयोपशम ज्ञान क्षणभंगुर भी तो है। अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी क्षण भर में पागल भी हो सकता है। हम तो देखते ही है ये वास्तव में कि जिसे एज होती है, कई लोगों को डिमेंशिया हो जाता है, कई लोगों को अमनेजिया हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाए मेमोरी लॉस हो जाती है, अल्जाइमर्स डिसीज हो जाता है, तो बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ऐसा ऐसा जो शयोपशम ज्ञान है उसका हम मान करके क्या करें? धन, जन, तन आदि संयोगों के आधार पर किया गया मान अंततः खंडित होना ही है, क्योंकि संयोग का वियोग निश्चित है। अतः संयोग का मान करने वाले का मान खंडित होना भी निश्चित है। मार्दव धर्म की प्राप्ति के लिए देहादि में एकत्व बुद्धि तोड़नी होगी। देहादि में एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व के कारण होती है। अतः सर्वप्रथम मिथ्यात्व का ही अभाव करना होगा, तभी उत्तम क्षमा मार्दवादी धर्म प्रकट होंगे। अन्य कोई मार्ग नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव आत्मदर्शन से होता है, अतः आत्मदर्शन ही एकमात्र कर्तव्य है। उत्तम क्षमा मार्दवादी धर्म अर्थात सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। तो उत्तम यहाँ पर शब्द अगेन मार्दव धर्म के साथ में भी सम्यक दर्शन का प्रतीक है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो मिथ्यात्व का नाश करना है, और उसके लिए अपने स्वरूप को समझना और उस पर चिंतन करना कि ये मेरा एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, उसको समझना पड़ेगा हमें, और तब मिथ्यात्व का नाश होगा। और एक्सेप्ट करना, उस पर श्रद्धान करना। देहादि में पर बुद्धि के साथ साथ आत्मा में उत्पन्न होने वाली क्रोध मान आदि कषायों में हेय बुद्धि भी होनी चाहिए। उनमें हेय बुद्धि हुए बिना उनका अभाव होना संभव नहीं है। तो क्या मान कषाय को जब हम मानेंगे कि ये अच्छा है, तो करने करने योग्य है, जैसे स्वाभिमान कहते हैं हमें, सेल्फ रिस्पेक्ट आदि उसका नाम देते हैं, तो वो भी एक इसी का प्रकार है, मान मान कषाय का ही प्रकार है। तो उसको ये समझना जरूरी है, अपना स्वरूप समझना, उसको ही एक्सेप्ट करना। उसके आगे पीछे जरा भी आप वो न्यूट्रल पॉइंट से यहाँ वहां होते हैं तो आप में कषाय उत्पन्न होती है। तो यद्यपि अज्ञानी भी कहता है कि यह तो मान खोटी चीज है, ये बात तो सही है, उसे छोड़ना चाहिए, तथापि उसके अंतर में मान आदि के प्रति उपादेय बुद्धि बनी रहती है। लेकिन किस स्वरूप में? स्वाभिमान के स्वरूप में। ये तो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए कहता है। मन में तो वह मान सम्मान चाहता है, अतः मान रखने के अनेक रास्ते निकालता है। कहता है कि यह मान नहीं है, पर आदमी में स्वाभिमान तो होना चाहिए ना। स्वाभिमान किसे कहते हैं, उसका असली मतलब तो वो जानता नहीं है। तो यहाँ पर बताया है कि स्वाभिमान क्या होता है। मान के ही किसी अंश को वो स्वाभिमान मान लेता है। मान लीजिए आपने मुझे प्रवचन के लिए बुलाया, पर जो स्टेज बनाया तथा प्रवचन सुनने के लिए जितनी जनता जुड़ी, वह स्टेज में उतनी जनता मुझे अपनी विद्वत्ता की तुलना में अपर्याप्त लगे, तथा मैं कहने लगूं, मतलब किसी को आपने प्रवचन के लिए बुलाया और इतने लोग नहीं आए, या स्टेज भी छोटी सी बनवाई अगर, तो वो जो विद्वान है वो अगर कहने लगे कि नहीं नहीं, स्टेज तो इतनी ऊंची भी नहीं है, छोटी सी बनाई है, और इतने लोग भी नहीं आए हैं, तो उसको आप पंडित जी को कहेंगे पंडित जी मानी है, और मैं कहूंगा कि ये मान नहीं है, तो पंडित बोलेगा नहीं नहीं ये मान नहीं है, स्वाभिमान है, मैं इतना विद्वान हूं तो इतने लोग तो होने चाहिए, इतनी तो मेरा मेरा मान पान रखना चाहिए था। लेकिन विद्वान को मानी नहीं, स्वाभिमानी को विद्वान को मानी नहीं, पर स्वाभिमानी तो होना चाहिए, इसकी इज्जत तो होनी चाहिए, ऐसा वो कहेगा।
लेकिन समझ में नहीं आता कि इसे बेइज्जती किस की इनकी बेइज्जती इसमें किसने की है? क्या कम जनता एवं नीचे स्टेज जो निची स्टेज है, लो स्टेज बनाई है, छोटी स्टेज बनाई है, इसकी इससे किसी की बेइज्जती हो जाती है क्या? अंततो गत्वा मान और स्वाभिमान के बीच विभाजन रेखा तो खींचनी ही होगी कि कहाँ तक वो स्वाभिमान कहलाएगा और कहाँ मान कहलाएगा। आखिर आखिर में होता यही है कि लोग उसे मानी कहते रहते हैं और मान करने वाला उसे स्वाभिमान समझता है। तो अभी हम समझेंगे कि स्वाभिमान है क्या? तो स्वाभिमान शब्द जो है वो स्व प्लस अभिमान से बना है। स्व शब्द निज यानी स्व मतलब हम अपने आप को, निज का वाची है। उसमें स्टेज और जनता कहाँ से आ गए? बराबर, अभिमान हमको स्व के ऊपर होना चाहिए, अपने स्वरूप पे होना चाहिए। लेकिन हमने किससे जोड़ दिया उसको कि लोग कम आए हैं, सुनने वाले कम आए हैं, या स्टेज मेरे योग्य नहीं है, या ये फंक्शन का जो कैलिबर है वो मेरे योग्य नहीं है। वस्तुतः तो अपनी आत्मा की पूर्ण शक्तियों को पहचान कर उसके आश्रय से जगत के सामने दीन न होना ही स्वाभिमान है। तो अपने आप को पहचानना, स्व पे अभिमान करना, अपनी शक्तियों को पहचानना, वो स्वाभिमान है। स्वाभिमान का सही स्वरूप न पहचान कर स्वाभिमान के नाम पर अज्ञानी मान ही करता है। सम्मान के नाम पर भी मान लिया दिया जाता है। सम्मान पत्र देते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग मान लेना देना करते हैं। कहते हैं कि यह सत मान है। सम्मान का जो संधि विच्छेद करोगे तो सत और मान होता है। हम तो समझते हैं कि मान तो असत ही होता है। जो मान है वो तो कषाय है, तो वो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। तो उसको हम एक्चुअली मान कषाय असत है। पर लोग उसे क्या कहते हैं? सत मान, सम्मान। तो जो असत मान है उसको हम उल्टी तरीके से सत मान कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि सम्मान तो दूसरों ने दिया है, उससे हम मानी कैसे हो गए? पर भाई साहब, लिया तो आपने है ना। आचार्यों ने चारों गतियों में, चारों कषायों में मुख्य बताते हुए मनुष्य गति में मान की मुख्यता है। हर गति में एक एक कषाय की मुख्यता बताई है। तो उसमें देव गति में लोभ की मुख्यता है, तिरंज गति में मायाचारी की मुख्यता है, नरक गति में क्रोध कषाय की मुख्यता है, और मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता बताई गई है। तो आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, घर बार स्त्री पुत्र आदि, यहाँ तक कि तन के वस्त्र भी छोड़ देता है, पर मान छोड़ना बहुत कठिन है। आप कहेंगे कि कैसी बात करते हो? पद की मर्यादा तो रखनी ही पड़ती है ना। पर भाई, समस्त पदों के त्याग का नाम साधु पद है। यह बात क्यों भूल जाते हैं? और ये पद जब साधु पद लेते हैं तो मान कषाय का तो त्याग होता ही है। अभी रावण का एग्जाम्पल दे रहे हैं। रावण मान के कारण ही नरक गया। यद्यपि वह सीता जी को हर कर ले गया था, तथापि उसने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। अंत में उसने सीता जी को ससम्मान वापस राम को देने का निश्चय भी कर लिया था, किंतु उसने सोचा कि बिना राम से लड़े और बिना जीते अगर दे दूंगा मैं सीता को वापस, तो लोगों को लगेगा कि मैं डर गया और मेरा मान भंग हो जाएगा। तो उसने संकल्प किया कि पहले मैं राम को जीतूंगा, लड़ाई में जीतूंगा, और फिर सीता को ससम्मान वापस कर दूंगा। तो देखो, सीता वापस देना स्वीकार हो गया, पर जीत कर, हार कर नहीं। तो सवाल सीता का नहीं था, मूंछ का था, मान का था। मूंछ के सवाल के कारण सैकड़ों घर बर्बाद होते सहज ही देखे जाते हैं। मनुष्य गति में अधिकतर झगड़े मान के खातिर ही होते हैं। कई बार हम ऑनर किलिंग भी देखते हैं यहाँ पर। क्वाइट कॉमन एंड इट इज वेरी सैड ऑल्सो कि हमारा कुल का या जाति का नाम खराब हो रहा है। तो जो बच्चों ने आपस में अंतर जातीय विवाह कर लिया है, उनकी जान ले लेते हैं टू सेट एन एग्जाम्पल। तो वो मान कषाय का ही एक स्वरूप है। और कहीं या कहीं तो युद्ध हो जाते हैं, कंट्रीज के बीच में लड़ाइयाँ वॉर तक हो जाते हैं, दो कंट्रियों के प्रमुख लोगों के बीच में जो मान कषाय अड़ जाती है उसकी वजह से। लेकिन उसके वजह से वो सोल्जर्स और जो वहां रहने वाले सिविलियंस कितने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मान कषाय की वजह से। न्यायालयों के आसपास मूंछों पर ताव देने वाले लोग स्वतंत्र देखे जा सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न सहज ही उठ सकता है कि आप कैसी बातें करते हो? मान सम्मान की चाह तो ज्ञानी को भी होती होती देखी जाती है ना। कि हम देखते हैं कि भले वो ज्ञानी है तो भी वो चाहते हैं मान सम्मान। तो अभी वो डिफरेंस बता रहे हैं कि जो मान सम्मान चाहना और उसको अच्छा मानना, ये दोनों अलग अलग चीज है। उसमें उपादेय बुद्धि रखना और उसकी चाह रखना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य मिल जाएंगे। पर मान की चाह अलग बात है, और मानादि कषायों में उपादेय बुद्धि रखना अलग बात है। मानादि कषायों में उपादेय बुद्धि मिथ्यात्व भाव है।
मतलब उसको अच्छा मानना कि ये तो होना ही चाहिए, मान, सम्मान, स्वाभिमान किसी भी स्वरूप में, दीनता, उसमें उसको अच्छा मानना ये उपादेय बुद्धि है, वो मिथ्यात्व है। और जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि मैं चाह रहा हूँ अभी मेरा मान-सम्मान हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये छोड़ने योग्य है। उसके रहते हुए उत्तम मार्दावी जो मिथ्यात्व है उसके रहते हुए उत्तम मार्दवादी धर्म प्रकट नहीं हो सकते। मान की चाह और मान कषाय की उपस्थिति में आंशिक रूप से मार्दव धर्म प्रकट हो सकता है। तो मान की चाह होती है, जो सम्यक दृष्टि होता है उसमें अनंतानुबंधी मान कषाय का अभाव हो गया है। लेकिन बाकी अभी 3 चौकड़ी जो है उस लेवल का मान कषाय बाकी है। तो उसकी वजह से उसको मान कषाय की चाह हो सकती है, लेकिन मान कषाय में उपादेय बुद्धि नहीं हो सकती है। तो जैसे मार्दव धर्म की क्वालिटी तो समझ में आ गई, अभी क्वांटिटी जो वो है वो अभी प्रकट नहीं हुई है उतनी, लेकिन ग्रेजुअली जैसे-जैसे उसके शुद्धता बढ़ेगी, उसके ज्ञान बढ़ेगी, उसकी कषाय कम होगी, तो डेफिनिटली वो जो उत्तम मार्दव धर्म है वो और अधिक-अधिक प्रकट हो जाएगा। मानादि कषायों में उपादेय बुद्धि मिथ्यात्व भाव है, उसके रहते में उत्तम मार्दवादी धर्म प्रकट नहीं हो सकते। मान की चाह और मान कषाय की उपस्थिति में आंशिक रूप से मार्दवादी धर्म प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि मान की चाह और मान कषाय की आंशिक उपस्थिति चारित्र मोह का दोष है। वह क्रमशः ही जाएगा, ग्रेजुअली जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि के यद्यपि अनंतानुबंधी मान चला गया है, तथापि अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण और संजुलन मान तो विद्यमान है। उनका प्रकट रूप तो ज्ञानी को भी दिखाई देता देता है। वो स्वयं समझता है, जो सम्यक दृष्टि है उसको स्वयं भी ये बात की खबर होती है कि ये जो है मैं चाह रहा हूँ ये गलत है। ये मेरे बाकी के जो कषाय बचे हैं उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो छोड़ने लायक है। इसी प्रकार अनुवृत्ति अनुवृत्ति और तो के प्रत्याख्यान और संशोधन संबंधी तथा महावृत्ति मुनिराजों के भी संजलन संबंधी मानादि कषाय की उपस्थिति रहेगी, तो ग्रेजुअली जितना जितना कषाय बाकी है उतनी उतनी मार्दव धर्म की मार्दव धर्म उस हिसाब से करस्पॉन्डिंगली प्रकट होगा। जितना कम होगा उतना मार्दव, जितनी मान कषाय कम होगी उतना मार्दव धर्म ज्यादा प्रकट होगा। मानादि कषाय छूटेंगी तो भूमिका अनुसार ही, और उनमें उपादेय बुद्धि, उन्हें अच्छा मानना तो छूटना ही चाहिए। इसके बिना तो धर्म का आरंभ भी नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट उसमें उपादेय बुद्धि तो छोड़नी है हमें, एटलीस्ट हम वो शुरुआत कर सकते हैं कि ये रखने योग्य नहीं है, मान कषाय करने योग्य नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम उन्हें उपयोगी और उपादेय मानने लगे हैं। कहते हैं कि गृहस्थों में थोड़ा क्रोध, मान आदि तो होना ही चाहिए, अन्यथा काम ही नहीं चलेगा। यदि थोड़ा बहुत भी क्रोध नहीं रहा तो फिर बच्चे भी कहेंगे कि कहना नहीं मानेंगे। तो समझते हैं कि हम क्रोध करेंगे, मान करेंगे थोड़ा बहुत तो हमारी कोई वैल्यू रहेगी। सारा अनुशासन, प्रशासन समाप्त हो जाएगा। थोड़ा स्वभाव, और ये तो हम कॉमनली देखते ही हैं कि हम कुछ होता है तो बच्चों को नहीं, नहीं ये हम हमारे को नहीं चलेगा, ये या फिर हम गुस्सा करने लगते हैं, ताकि हम इस भय से गुस्सा करते हैं कि ये लिमिटेशन या ये बॉर्डर हम सेट कर दें कि इसके बाहर बच्चे ना जाए। तो एक्चुअली में वो हमारा कशाई है, ना तो हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए। जो है वो वस्तु स्वरूप उसको समझाकर बात बात की असलियत बताकर उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन डरा धमकाकर हम कोई बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। थोड़ा स्वभाव तेज हो तो सब काम ठीक हो सकता है, समय पर होता है। इसी प्रकार यदि हम बिल्कुल भी मान ना रखेंगे, फिर कोई भट्टे के भाव भी नहीं पूछेगा, तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं, ऐसा समझते हैं। आन बान शान के लिए भी थोड़ा सा मान जरूरी है, ये गलत समझ है। अज्ञानी समझता है कि अनुशासन, प्रशासन और मतलब जो भी डिसिप्लिन है वो, और मान सम्मान क्रोध मान के द्वारा होता है। जबकि इनका क्रोध मान के साथ दूर का भी संबंध नहीं है। एक बाबूजी थे, उन्हें खांसी उठा करती थी। उनसे कहा गया कि खांसी का इलाज करा लीजिए, क्योंकि कहावत है कि लड़ाई की जड़ खांसी और रोग की जड़ खांसी होती है। वे कहने लगे, भाई भरे पूरे घर में इतनी खांसी तो चाहिए। तो किसी ने पूछा क्यों चाहिए? ऐसा पूछने पर कहने लगे, तुम समझते तो हो नहीं, बहू बेटियों वाला घर है। घर में खांसते खांसते जाओ तो सावधान हो जाते हैं कि हम आ रहे हैं करके। तो हमारी और उनकी दोनों की इज्जत और मर्यादा बनी रहती है। जब उनसे कहा गया तो खाँसी का इलाज करवा लो, झूठी-मूठी खाँस देना जब बहू-बेटियों को सावधान करना है। तो वे दुनक के बोले कि नकली क्यों खाँसूँ जब असली है तो?
मतलब उनको उस खांसी का भी मान हो गया था और उसको वो उपयोगी मानने लगे। तो वही है कि उसको उसमें उपादेय बुद्धि हो गई थी। तो आवश्यकतावश खांसना खंकारना अलग बात है और खांसी को ही उपयोगी और उपादेय मानना अलग बात है। जिसने खांसी को ही उपयोगी और उपादेय मान लिया, उसे तो उस मान कषाय को ही उपादेय मान लिया तो वो गलत हो जाता है। हाँ, हम कभी व्यवहार से लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कभी कोई मर्यादा आदि सेट कर देते हैं, लेकिन उसको उपादेय मानना और ये मानना कि हम इससे किसी को कंट्रोल कर पाएंगे, ये गलत मान्यता है। तो उसे कालांतर से निश्चित रूप से तपेदिक होने वाला है, रोग होने वाला है। इसी प्रकार मानादि की चाह और मानादि का आंशिक रूप से होना अलग अलग बातें हैं और उन्हें उपयोगी और उपादेय मानना अलग बात है। तो अब तीन लेवल देखें। एक तो मिथ्या दृष्टि का लेवल है जिसमें वो मान कषाय को यूजफुल मान रहा है, और दूसरा है जो अविरत सम्यक दृष्टि है जिसमें मान की चाह तो है लेकिन वो उसको यूजफुल नहीं मानता है। और फिर तीसरा लेवल है जिसमें ये जो मान की चाह है वो धीरे-धीरे कम हो जाती है और मार्दव धर्म प्रकट हो जाता है। उपादेय मानने वाले को धर्म प्रकट होना ही संभव नहीं है। मानादि कषाय भूमिका अनुसार क्रमशः छूटती है, पर उनमें उपादेय बुद्धि तो एक साथ छूट जाती है। उनमें उपादेय बुद्धि छूटे बिना धर्म का आरंभ ही नहीं होता। तो क्या अंत में यही निष्कर्ष रहा कि क्रोध मानादि कषाय नहीं करना चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए? नहीं, कहा था ना कि क्रोध मान छोड़े नहीं जाते, छूट जाते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत बीमार पड़े रहते हो, ज़रा कम बीमार पड़ा कीजिए। तो मैं पूछता हूँ, क्या मैं जानबूझकर बीमार पड़ता हूँ जो कम करूँ? तो एक्चुअल जो ज्ञान होगा, तो बेसिकली अंतरंग में अपना स्वभाव समझोगे, तब बाहर में अपने आप क्रोध और मान छूट जाएँगे। उनको जान के हम दबा-दबा कर नहीं रख सकते हैं, सिर्फ़ ज्ञान से वो छूटते हैं। इसी प्रकार क्रोध मानादि कषाय सोच समझ कर करते थोड़ी ना है। उसका वश चले तो वह कषाय करे ही क्यों? क्योंकि प्रत्येक समझदार प्राणी तो कषायों को बुरा समझता है और ये भी चाहता है कि मैं कषाय करूँ ही नहीं। तो क्रोध मानादि कषाय हो ही जाती है। तो सदा हो क्या जाती है? सदा बनी ही रहती है। हम अनादिकाल से इन कषायों के साथ ही जीते रहे तो वो कभी गई ही नहीं। वो हमेशा से है और अभी रहेंगी। कभी कम, कभी अधिक, कभी मंद, कभी तीव्र होती रहती है। अनादिकाल से एक भी अज्ञानी आत्मा आज तक कषाय किए बिना एक समय भी नहीं रहा है। यदि एक बार भी, एक समय को भी कषाय भाव को पूर्णतः अभाव हो जाए, तो फिर कषाय हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध बन जाएँगे या अरिहंत भग 13वां गुणस्थान प्रकट हो जाएगा उनके, जब कषाय खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद में तो डेफ़िनिटली मोक्ष हो जाता है। अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर मान क्यों उत्पन्न होता है और कैसे मिटे? तो हमें ये तो समझ लिया कि मान अच्छा नहीं है, मान और दीनता दोनों ही स्पेक्ट्रम अच्छे नहीं है और हमको न्यूट्रल बनना है मार्दव धर्म। तो वो कैसे प्रकट करें? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो अपने आप ही हो रहे हैं अनादिकाल से, तो हम क्या करें? हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? तो उसका अभाव हम कैसे कर सकते हैं? जब तक यह आत्मा पर पदार्थों को अपना मानता रहेगा, तब तक अनंतानुबंधी मान की उत्पत्ति होती ही रहेगी। तो यहाँ एकत्व बुद्धि पर उन्होंने बोला है कि ये ध्यान दीजिए कि जब तक आप अपने आप को दूसरे से आइडेंटिफ़ाई करते हो और उसमें मान या हीनता, दीनता महसूस करते हो, तब तक ये मान कषाय जाने वाला नहीं है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पर पदार्थों की उपस्थिति मात्र मान का कारण नहीं है। उसमें जो हम मानते हैं वो मान्यता मान्यता जो है वो मान का कारण है। तो तिजोरी में लाखों रुपया पड़ा हो पर तिजोरी को मान नहीं होता, उन्हें सँभालने वाले मुनीम को भी नहीं होता, लेकिन वो सेठ जो है, जो वो समझता है कि ये मेरे हैं, वो मान्यता जो है या मेरी आइडेंटिटी उससे है, वो जो मान्यता है उससे मान कषाय होता है। सेठ अपने को कपड़ा मिल का मालिक समझता है और कपड़ा मिल छूटने से मान नहीं छूटेगा, क्योंकि राष्ट्रीयकरण हो जाने पर मिल तो छूट जाएगी पर सेठ का मान वही जगह जो मान था वो दूसरे एक्सट्रीम पे पहले अपने आप को बड़ा महसूस करता था कपड़ा मिल होने की वजह से, फिर कपड़ा मिल खत्म हो गई तो अपने आप को छोटा महसूस होने गया। तो वो एक स्पेक्ट्रम के एक एंड से मान के स्पेक्ट्रम से वो दीन के स्पेक्ट्रम हो गया। मतलब उसने आपको या तो बड़ा माना या छोटा माना। तो इसीलिए वो मान कषाय जो है वो मान्यता में है उसके। कपड़ा मिल थी तभी भी मान था उसको और नहीं थी तो भी वो दीनता का स्वरूप में उसका मान अभी भी विद्यमान है। अभी तक वो अपने आप को मिल मालिक समझकर मान ही करता था।
अब उसके अभाव में अपने आप को दीन अनुभव करेगा। मिल छूटने से नहीं, पर छोड़ने से तो मान छूट जाएगा। तब भी नहीं, क्यों? क्योंकि छोड़ने से छोड़ने का मान हो जाएगा कि मैंने छोड़ दिया करके। मान का आधार पर नहीं है, पर को अपना मानना है। जो पर को अपना माने तो उसको छोड़ेगा ना, कि ये मेरा था तो मैंने छोड़ा, तो अपना मानना ही नहीं है। जब अपना माना तब मान होता है। अतः मान छोड़ने के लिए पर को तो अपना मानना छोड़ना होगा। पर को अपना मानना छोड़ने का अर्थ यह है कि निज को निज और पर को पर जानना, दोनों को भिन्न भिन्न स्वतंत्र सत्तायुक्त पदार्थ मानना ही पर को अपना मानना छोड़ना है। ममत्व बुद्धि छोड़नी है, तो एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। अब शरीर को अपने रूप समझना, हमने एकत्व बुद्धि देखी थी, और ये मेरा है, वो मेरा है, इसकी वजह से मेरी आइडेंटिटी है, वो जो हम समझ रहे थे वो ममत्व बुद्धि है। पर से ममत्व बुद्धि छोड़नी है, और रागादि भावों में उपादेय बुद्धि छोड़नी है। इनके छूट जाने पर मुख्यतः मान उत्पन्न ही नहीं होगा, विशेषकर अनंतानुबंधी मान की उत्पत्ति नहीं होगी। चारित्र दोष और कमजोरी के कारण अप्रत्याख्यानादि मान जो है वो कुछ काल तक रहेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा ज्ञान और श्रद्धा में बल होगा और आत्मलीनता क्रमशः आत्मलीनता बढ़ेगी, तो जो मान कषाय है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि मार्दव स्वभावी आत्मा पर्याय में भी पूर्ण मार्दव स्वधर्म से युक्त हो जाएगा, और मानादि का लेश भी न रहेगा। वह दिन सबको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, इसी पवित्र भावना के साथ माधव धर्म की चर्चा से विराम लेता हूँ। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। अभी हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।